बेटा देखो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का डायग्राम एक साथ बनाना ही नहीं है, ठीक है, टाइम लगता है इसलिए बनाना नहीं है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 9 क्या कहता है, टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट बी एंड सी। जो डायग्राम है उसके हिसाब से ये बी है और ये सी है, ठीक है। दो सर्कल है जो आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं थ्रू बी। किसके थ्रू? बी। टू लाइन सेगमेंट ए बी डी, दो लाइन सेगमेंट है, एक का नाम है ए बी डी, ए बी डी, और एक और लाइन सेगमेंट है उसका नाम है पी बी क्यू, ठीक है भैया। अगर ये दोनों लाइन सेगमेंट आपस में स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स ऐसी हैं तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। गौरव बता नाम, तू बता। वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। तो ये वाला अगर मैं इसके लिख दूं तो क्या होगा? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो मैंने एक काम किया, मैंने कहा हाथों हाथ तो इसको एंगल तो लो बना, कभी यूज हुआ तो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल लिख के काम कर लेंगे, नहीं हुआ तो दिखा रहने देंगे, छोड़ देंगे, क्या हो गया, ठीक है। ए डी पी और क्यू रिस्पेक्टिवली प्रूव दैट एंगल। अब इसको प्रूव करवाना क्या है? टू प्रूव क्या है? एंगल एसीपी प्रद्युमन क्यूसीडी। एसीपी कहाँ है? ओह सर आपने डायग्राम बनाया नहीं ना, डायग्राम अब बनाओ। इस डायग्राम को छोड़ा क्यों था? इन दो लाइंस को दिखाने के लिए, ठीक है। अगर साथ साथ डायग्राम बना देता हो बहुत ज्यादा बेकार डायग्राम आप लोगों को लगता है और समझ कुछ भी ना आता। चले बनाओ, आप बाकी का बचा हुआ डायग्राम बनाओ। वैसे अब डायग्राम के अंदर कुछ बचा नहीं है। पी को सी से ज्वाइन कर दो, ठीक है, और सी को क्यू से ज्वाइन कर दो, और बस यहां वाला तो बन गया, और ए को भी सी से ज्वाइन कर दो, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत है? अब उसको चाहिए क्या? एसीपी। एसीपी कहाँ है? एसीपी मतलब ये वाला एंगल चाहिए उसको, है ना। एंगल 3 ले लेते हैं। क्यूसीडी के इक्वल, क्यूसीडी मतलब यहां भी एक लाइन है, मतलब ये वाला एंगल। बोलो हाँ या ना। हाँ। मतलब मुझे एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 के इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है। और अभी 2 मिनट पहले मैंने एक चीज निकाली थी, अभी गिवन। गिवन क्या था? ए बी डी एंड पी बी क्यू आर द लाइन सेगमेंट, है ना। ए बी डी पी बी क्यू क्या है? लाइन सेगमेंट है। अगर ये लाइन सेगमेंट है तो काम हो गया, ठीक है। लिखेंगे सॉल्यूशन। वैसे सॉल्यूशन क्या प्रूफ करने आए हो ना, तो प्रूफ लिखो। क्या है प्रूफ के अंदर? सर 1 2 के इक्वल है। क्यों भाई 1 2 के इक्वल क्यों है? कैसा है? वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। फुल फॉर्म लिखोगे, ठीक है, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल लिखोगे आप। क्यों है वर्टिकल ऑपोजिट एंगल? क्योंकि ए बी डी और पी बी क्यू क्या है? लाइन है, इसलिए वर्टिकल ऑपोजिट एंगल हो गया। चलें आगे। इसके आगे क्या है सर? इसके आगे तो अब हमें 3 और 4 इक्वल प्रूफ करना है। मैंने कहा देख भाई, अगर यहाँ पे एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन कर दूं, ये सेगमेंट बना दूं यहाँ पे और एक सेगमेंट बना दूं यहाँ पे, तो इस सेगमेंट से कौन सा एंगल बन रहा है? इस सेगमेंट से बन रहा है ये एंगल 3, बोला है ना, और इसी सेगमेंट से बन रहा है एंगल 1। तो इसका मतलब 1 इज इक्वल टू एंगल 3। क्या लिखेंगे? एंगल ऑन अ सेम सेगमेंट, एंगल ऑन अ सेम सेगमेंट। अब सिमिलरली डी क्यू भी क्या ले लिया हम लोगों ने? डी क्यू क्या ले लिया? सेगमेंट ले लिया। तो उससे कौन सा बन रहा है? एंगल 4 और एंगल 2। तो हमने लिखा एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, वही एंगल ऑन अ सेम सेगमेंट आर इक्वल। ठीक है जी। अब देखो जी, ये तो हमने लिया समझ, लेकिन रिप्रेजेंट कैसे करना है? इसमें छोटी छोटी चीजें ऐड ऑन करके। सबसे पहले प्रूफ करने से पहले हम लोगों को यहाँ लिखना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या? ध्यान से देखो, P जॉइन P2 जॉइन क्या करना है? A टू P जोड़ो एंड D से Q, दो लाइन सेगमेंट बन गए और उसके बाद हो गया काम खत्म। ठीक है जी, कोई दिक्कत परेशानी? देखो कितना भयंकर सा लग रहा था, और है इसमें कोई जान? खत्म हो गया क्वेश्चन, वेरी वेरी गुड हो गया।